बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल रेगुलेटर ऑफ द आरबीसी सेल प्रोडक्शन। टिश्यू हाइपोक्सिया जो है ना बेसिकली वो पहले भी हम चीज़ ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़। तो वो सारी कंडीशंस जिनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है टिश्यूज़ के अंदर बहुत कम हो सकता है वो बेसिकली आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इनमें से हम एनीमिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर लो ब्लड वॉल्यूम हो जाए, एनीमिया हो जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाए या पल्मोनरी डिजीज़ है, इन केसेस के अंदर बेसिकली टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। इनका रिज़ल्ट ये होगा। और टिश्यू हाइपोक्सिया बेसिकली एक स्टिमुलस है बोन मैरो के लिए कि वो प्रोडक्शन दे आरबीसीज़ की। सो व्हेन अ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली एनीमिक, यानी कि उसके अंदर ब्लड जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो एक सर्टेन लेवल से कम हो जाती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ हेमरेज और एनी अदर कंडीशन। कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो एनीमिक हो गया है। तो जो बोन मैरो है बिगिनस टू प्रोड्यूस द लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ द आरबीसीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यू हाइपोक्सिया ने बोन मैरो को स्टिमुलस दिया है कि आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। इसी तरह से जो हाई अल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे भी क्योंकि ऑक्सीजन टेंशन बहुत कम होती है तो जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन की वो नहीं हो सकती। तो इस वजह से पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी उनकी आरबीसी कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट करवा सके थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। सो इनसफिशेंट ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज़ एंड द आरबीसी प्रोडक्शन इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड। तो जाहिर है अगर टिश्यू हाइपोक्सिया जितना ज़्यादा होगा उसका स्टिमुलस उतनी ज़्यादा आरबीसी की प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर ज़्यादा होगी। इन दिस केस इट इज़ नॉट द कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड दैट कंट्रोल्स आरबीसी प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसीज के जो है बेसिकली इट इज़ नॉट द कंसनट्रेशन, ये कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसीज नहीं है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, बल्कि ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। क्योंकि हमने खुद कहा है कि टिश्यू हाइपोक्सिया जो है वो आरबीसी की कंसनट्रेशन के लिए एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रहा है। यानी उसके अगर टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ है तो उसकी अकॉर्डिंगली कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसी इंक्रीज़ कर रही है। सो इट इज़ नॉट द कंसनट्रेशन ऑफ आरबीसीज बल्कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड के अंदर है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज़ इन रिलेशन टू टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन to understand that it is not the concentration of RBCs in the blood that controls the RBC production in the bone marrow, but it's actually the amount of the oxygen that is transported to the tissues according to the demand of tissues. बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जिसके अंदर टिश्यू एब्जॉर्प्शन ब्लड के थ्रू नहीं हो सकती, जैसे कि कार्डिक फेलियर और लंग डिजीज़ हैं। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि पल्मोनरी डिजीज़ एक ऐसा फैक्टर है जो कि टिश्यू हाइपोक्सिया की रीज़न बन सकता है। इसी तरह से कार्डिक फेलियर यानी अगर पुअर ब्लड फ्लो है तो जाहिर है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशंस के जो क्लॉट बनते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स बनते हैं, तो वो कार्डिक फेलियर का बायस बन सकते हैं और इट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द ब्लड एज इट पासिस थ्रू द लंग्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ द आरबीसी प्रोडक्शन। इन सारे केसेस में फिर जो रिज़ल्ट होगा वो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। टिश्यू हाइपोक्सिया ने फिर स्टिमुलस देना है बोन मैरो की कि वो आरबीसी की प्रोडक्शन को इन्हांस करे। सो दिस रिजल्ट इज़ स्पेशली अपेरेंट इन प्रोलॉन्ग्ड कार्डिक फेलियर एंड इन मैनी लंग डिजीज़ के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है। because the tissue hypoxia resulting from the conditions increase RBC production with the resultant increase in hematocrit and usually the total blood volume as well। तो RBC की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो हेमाटोक्रिट भी बढ़ जाता है और इसी तरह से जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि एक कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो जाहिर है जो आरबीसीज़ बनेंगे अल्टीमेटली उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बनना है, तो वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, हेमाटोक्रिट को इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह से हमने देखा कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है ऑक्सीजन का एक सर्टेन लेवल टिश्यूज़ के अंदर किस तरह से आरबीसी की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है।